हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपको चैप्टर 7 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 7 किसका? तो एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, उनकी हिंदी की किताब ज्ञान सागर, उसका चैप्टर 7, उसके सॉल्यूशंस एग्जामिनेशन आने वाले हैं ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों की हेल्प कर दूँ, इसलिए वे सॉल्यूशंस डाल रहा हूँ। तो चैप्टर 7 में हम लोग कहानी पढ़ते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में, जो हमारे देश के बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं। उन्होंने प्रकृति की, पेड़ों की, पहाड़ों की बड़ी चिंता रखी है और पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से भी उन्हें सम्मान दिया गया है। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि बचपन से वो किस तरीके से पेड़ लगाया करते थे। पेड़ लगाने का जो उनका शौक़ था, पौधों को बचाने का जो उनका शौक़ था, है ना। चिपको आंदोलन की शुरुआत करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो पहले हम लोग जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद में जो अभ्यास सागर में क्वेश्चन हैं उसके भी आंसर करेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं वो है सुंदरलाल की आत्मग्लानि का कारण क्या था। तो सुंदरलाल की आत्मग्लानि का कारण क्या था? आत्मग्लानि है ना, कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो और आप कर नहीं पा रहे हो और मन में उस चीज़ को लेकर के दुख होता है। तो इसका जवाब मैंने लिखा है कि वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं पाया था, है ना। यही उसकी आत्मग्लानि का कारण था। कौन? सुंदरलाल कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं पाया था, यही उसकी आत्मग्लानि का कारण था। सेकंड क्वेश्चन, सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो उन्होंने तो बचपन से काफ़ी सारे काम किए, है ना। जैसे उन्होंने यात्रा की, सभा किया, है ना, मीटिंग्स बुलाई, सरकार को चिट्ठियां लिखी। इसके बाद आगे चल कर के उन्होंने तरुरक्षण और वृक्षारोपण संस्थान भी बनाया, इसका गठन किया और इसके जरिए लोगों को जागरूक किया कि भाई पेड़ पौधों का हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान है, वो हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए इतने ज़रूरी हैं, तो इसके कटाई को रोका जाना चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि पेड़ कटने से बचाने के लिए क्यों ना वे पेड़ से लिपट जाया करें जब भी लोग पेड़ काटने के लिए आते हैं। और आगे चल कर के पेड़ से लिपटने का जो कार्यक्रम है, इसी को चिपको आंदोलन का भी नाम दिया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे? तो लोग पेड़ से चिपक जाया करते थे। यही सिखाया था सुंदरलाल जी ने लोगों को कि जब भी सरकारी लोग या प्राइवेट कंपनी के लोग पेड़ों को काटने के लिए आते हैं तो क्यों ना आप पेड़ों को गले लगा दो, इस तरीके से चिपक जाओ कि लोगों को लगे कि नहीं, इन लोगों को हटाए बिना तो हम पेड़ काट ही नहीं सकते। और पेड़ भी ऐसे, लोग भी ऐसे होने चाहिए जो दृढ़ प्रतिज्ञ होने चाहिए कि नहीं, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जवाब हो गया 1 2 3। फोर्थ क्वेश्चन है, टिक मार्क करने हैं, सही या गलत। सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था? तो सुंदरलाल पेड़ पौधों को माता पिता के समान मानता था। सुंदरलाल अपनी बीए की पढ़ाई के लिए, बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहे थे? ये जवाब देना है। तो इसका उत्तर है नैनीताल। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही का चिन्ह लगाना है, गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो ये भी आसान सा सवाल है। अगर आपने चैप्टर की स्टोरी पढ़ी है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। फिर भी मैं बताता हूँ कि सुंदरलाल वृक्ष काटने वालों से लड़ाई झगड़ा करता था? नहीं। सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था? नहीं, वो पहाड़ी क्षेत्र पर रहते थे, है ना। सुंदरलाल ने तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया? ये सही है, करेक्ट। देखो यहाँ से भी मैच कर सकते हो। सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया? नहीं।
सुंदरलाल के इस आंदोलन से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो ये सही है, ये सही है उत्तर, है ना। अच्छा, अब आगे बातचीत के लिए जो सेक्शन है उसमें मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आपको सुंदरलाल में कौन कौन से गुण नज़र आते हैं? तो सुंदरलाल में ये गुण नज़र आता है कि शुरू से ही वो प्रकृति प्रेमी थे, पेड़ पौधों से लगाव था, वो प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना चाहते थे, है ना। तो पाठ से ऐसे अंशों को उदाहरण के रूप में बताना है जो इन गुणों के बारे में बताते हैं। तो झट से मैं वो भी बता देता हूँ तुम्हें। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, उसे पेड़ लगाने का शौक था, पेड़ लगाने का बहुत शौक था, इस पंक्ति से पता चलता है। अच्छा, वह आसपास के जंगलों से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता, फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते थे। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में थी। तो आप देख रहे हो, एक तो पेड़ पौधों को, नेचर की चिंता करना, और दूसरा स्टडी को लेकर के भी वो काफ़ी डेडिकेटेड थे, है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने शौक़ के लिए पढ़ाई को कम ध्यान दिया, वो हमेशा परीक्षा में फर्स्ट आया करते थे, देखो, है ना। तो इस तरह की बातें हैं। अब क्या है, उन्होंने लोगों में पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। कैसे स्नेह भावना जागृत की? उन्होंने लोगों को समझाया कि ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। सबसे बड़ी बात, पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं ना। और दुनिया में ऑक्सीजन, प्राण वायु, इससे भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है क्या? सोचो सोचो। तो ये सारे लाइंस हो गए। हालांकि वो जो बातचीत वाला सेक्शन है, आमतौर पर बच्चों को खुद से सोचना चाहिए। तो मैंने उसका लिख करके जवाब नहीं लिखा है, मैं बोल करके समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ओके, आगे के सवाल करते हैं हम लोग। सुंदरलाल पेड़ पौधों, वनों और वृक्षों के किस वैज्ञानिक महत्व को समझने लगे थे? तो सुंदरलाल को ये चीज़ समझ में आ गया था कि पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं, वो किस तरीके से हमें प्राण वायु देते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल भी मिलता है, लकड़ियाँ भी मिलती हैं, है ना। तो पेड़ों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक महत्व क्या है कि वो हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन देते हैं। वो जिस जगह पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर अच्छी बारिश होती है, वहाँ पर मिट्टी का कटाव होता है। तो इसमें हम लोग 3 बातों को लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, है ना। पहली बात हो गई ऑक्सीजन, दूसरी बात हो गई बारिश, जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ बारिश होगी, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे वहाँ बारिश नहीं होती है। मिट्टी की कटाई को बचाना, थोड़ा सा और पतला कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यही काम करना चाहिए, है ना। एक मिनट में पेन को ज़रा सा और भी ठीक कर लूँ। मैं सोचता हूँ कि बीच में ला सकते हैं क्या? नहीं, बीच में नहीं ला सकते, तो इतना तो रखना ही होगा। ओके। सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बहुत शौक था। आपको किस चीज़ का बहुत शौक है और आप अपने शौक किस तरीके से पूरे करते हो? तो ये हर बच्चे का जवाब अलग अलग हो सकता है। सो आई विल से डू इट योर सेल्फ, इसे आप खुद अपनी तरह से करो, है ना। ठीक है, तो बातचीत वाले सेक्शन का जवाब मैंने आपको बातचीत करके ही सिखा दिया है। कैसा रहा? ओके, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आप सबको अपने चैनल के बारे में बता दूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, तो आप सब इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना कि आपको इस चैनल से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है ना? ओके। अनुमान और कल्पना। यदि आपको कोई व्यक्ति पेड़ काटता नज़र आए तो आप उसे किस तरीके से समझाएंगे? पहले तो आप उसे समझाएंगे कि भाई पेड़ पौधों से हमें क्या फ़ायदा मिलता है ना? तो ऑक्सीजन की बात, बारिश होने की बात, मिट्टी के कटाई की बात, है ना? इसके अलावा हमें पेड़ पौधों से फर्नीचर मिलता है, दवाएं मिलती हैं, फल मिलते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें मिलते हैं। तो आप समझा सकते हो कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, ऐसी कोई बहुत ही इमरजेंसी वाली हालात ना हो, तो हमें तो पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर सारे पेड़ कट गए तो धरती का क्या होगा? सोचो सोचो, ये तो बड़ी डरावनी सी बात है कि अगर सारे पेड़ कट गए तो क्या होगा धरती को? तो धीरे धीरे पूरी हवा प्रदूषित हो जाएगी, वायु प्रदूषण हो जाएगा, है ना? अब क्या होगा? बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। ओके, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा तो हम सांस क्या लेंगे? बारिश नहीं होगी तो हम नया फसल कैसे उपजाएंगे? तो धीरे धीरे हम सब लोगों का जीवन भी समाप्त हो जाएगा, जीवन खतरे में हो जाएगा। ये बात होगी, बिल्कुल। भाषा की बात, तो भाषा की बात में हम लोग ग्रामर सेक्शन पर काम करते हैं। तो सवाल है कि नीचे लिखे युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है आसपास। मैंने आपके लिए सेंटेंस बनाया है कि मेरे आसपास कोई तालाब नहीं है। अच्छा, मित्र मंडली, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि मेरी मित्र मंडली में 10 सदस्य हैं, है ना? अच्छा, हरे भरे, हरे भरे का क्या होगा कि मेरे गांव के जंगल हरे भरे हैं। कहते कहते, कहते कहते, इसके लिए बनाते हैं कि मोहन कहानी कहते कहते सो गया। बता दिया ना मैंने? अच्छा, अब यहाँ पर हमें चुन करके बताना है कि ये जो सारे शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं या स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर बताता हूँ। शरीर पुल्लिंग है, पढ़ाई, पढ़ाई, है ना, ये स्त्रीलिंग है। कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ भी स्त्रीलिंग शब्द है। कुल्हाड़ियाँ नहीं हैं, देखो तो लगता है ना कि स्त्रीलिंग है, बिल्कुल। जंगल, जंगल के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? सोचो सोचो, एक वाक्य बनाओ, तुम्हें बिल्कुल से स्पष्ट हो जाएगा कि जंगल क्या है। तो एक्चुअली में जंगल जो है वो पुल्लिंग शब्द है। जंगल हरा भरा है, हो गया ना? जंगल के पहले भी तो एक शब्द है, पत्र, पत्र सुंदर है, पत्र भी पुल्लिंग है। अच्छा, उसके बाद में अगला शब्द है कटाई, कटाई, आखिर में ई की मात्रा है ना, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। लो, ये भी सॉल्व हो गए। ओके, तो हम लोगों ने भाषा की बात सेक्शन का सारा आंसर कर लिया। जीवन मूल्य, ये आपको खुद से पढ़ना, सोचना चाहिए, सीखना चाहिए। तो देख लो, पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये हमें अनाज, फल, छाया, ऑक्सीजन देते हैं। धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि अपने ऊपर लेकर के हमें सुख देते हैं। तो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, बस 2 लाइन में कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। यू हैव टू राइट डाउन द रीजन्स, है ना? तो
अगर काट दें तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो लिख दिया तो वही हो गया। पेड़ पौधों की विशेषता है परोपकार करना, वो हमें फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, तो हमें परोपकारी क्यों बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ करने को सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा सा हिंट देते हैं। तो कुछ करने में अपने घर, विद्यालय अथवा आसपास लगे किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो वैसे तो मैंने 5 पेड़ों के नाम लिख दिए हैं, है ना। आप देखो मैंने नाम लिखा है जामुन, आम, अनार, उसके बाद में केला, आप आंवला लिख सकते हो, नीम लिख सकते हो, है ना। ये सब कॉमन पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास में होते हैं। पीपल होता है, बरगद होता है ना, बिल्कुल। लो, तो ये सारे जवाब हम लोगों ने कर लिए। तो इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब हो गए। अब जैसे कुछ बच्चों का रहता है कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन अभ्यास सागर उसमें से सवाल होंगे तो मैंने उसे भी रखा है और मैं सोच रहा हूँ कि इसे भी आपको ऑनलाइन बता ही देता हूँ। इस पे काम करते हैं। ओके, थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँ। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इन चीज़ों को पढ़ना है और उसके बाद नीचे हमें जवाब देना है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से उन शब्दों को छांट करके लिखिए जिनमें किसी न किसी रूप में र वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सुंदर एक शब्द मिल गया हमें। ओहो, अच्छा ये तो इरेज होने वाला है। सुंदर पहले सेंटेंस में से मिल गया हमें। पेड़ पौधों के प्रति तो प्रति जागृत विनम्र ठीक है, रोकता सुंदर, ये तो एक बार हम लोग लिख चुके हैं। उत्तीर्ण कर, परीक्षा उत्तीर्ण करना, पास करना कर भी था। ओके, वर्षा ना होने पर वर्षा भी लिख दिया हम लोगों ने। ओके, ग्रामीण ये भी लिख लिया हम लोगों ने। बाहर, खूब सारे शब्द मिल रहे हैं जिसमें र का इस्तेमाल है, बाहर हो गया। दैट्स ऑल। तो ये पेज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन में। आपने देखा कि प्रश्न 1 में से चुने गए शब्दों में र अनेक रूपों में आया है। तो अब आप इन शब्दों को र के विभिन्न रूपों के आधार पर अलग अलग खंडों में लिखिए। ओहो, मैंने तो उसे इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। र तो सुंदर, कर, अच्छा बाहर, ये इसमें था उत्तीर्ण, है ना, वर्षा,
और इसमें था एक मिनट, ज़रा सा मुझे पीछे झांकना पड़ेगा। प्रति और जागृत, प्रति विनम्र, प्रति विनम्र ग्रामीण, ये 3 शब्द हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ओके, प्रति विनम्र और ग्रामीण लिख लिया। ओके, ठीक है ना। उत्तीर्ण और वर्षा, तो रेफ वाले शब्द कुछ और हैं क्या? उत्तीर्ण, वर्षा, वर्ष, एक शब्द है वर्ष। वर्ष का मतलब होता है ना ईयर। तो लो, ये भी हो गया। नीचे दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो एक्चुअली में उच्चारण करना है तो ये तो बोलना है, बोल करके प्रैक्टिस करनी है आपको। यू हैव टू प्रोनाउंस। उसके बाद में जिन शब्दों में र का रूप समान है उसे एक खंड में लिखिए। तो प्रोनाउंसिएशन का है ना, बोलने की प्रैक्टिस आप खुद से कर लो, लिखने का मैं कर देता हूँ। चलो, तो पहला हम लोग देखते हैं रहता, मरने, सरकार, बस यहाँ पे रहने देते हैं। ओके, अब ये वाले शब्द है ना, ये रेफ वाले शब्द, इसे हम लोग एक जगह पर कर लेंगे। ये पर्यावरण, तो वर्षा, वर्ष, आश्चर्य, पर्यावरण, ये भी कर लिया हम लोगों ने। ओके, हाँ, यहाँ पे एक और वर्ड लिख सकते हैं, दैट इज रक्षा। अब हम लोग कौन से वर्ड्स को लिखेंगे, जिसे गोल गोल कर देते हैं। प्रति, प्रमाण, विनम्र, प्रथम, ये सारे एक जैसे शब्द हैं जिसमें र का इस्तेमाल एक जैसा हुआ। प्रति, प्रमाण, प्रथम, विनम्र। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रा के विभिन्न रूपों के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, है ना। और हमें उसमें जो कथन सही है, जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने में टिक मार्क लगाना है, जो गलत है उसके सामने में क्रॉस करना है। तो तैयार शब्द में र पूरा है ना, सही बात है, करेक्ट। वर्षा शब्द में र पूरा नहीं है, हाँ ये भी सही है, र पूरा नहीं है। ओके, प्रथम शब्द में प पूरा है, पूरा नहीं है, प और र संयुक्त है ना। ट्रक शब्द में र पूरा है मगर ट पूरा नहीं है, ट्रक। ट्रक शब्द में र पूरा नहीं है, ट्रक, ट्र। र पूरा है पर ट पूरा नहीं है, ट्रक, ट्र, र। ओके, विनम्र शब्द में र पूरा है, ये भी सही है। ओके, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूप वाले 5-5 शब्द लिखिए।
तो इसमें से तो कुछ शब्द हम लोग चैप्टर में से लिख सकते हैं, कुछ हमें अपने मन से सोचना होगा। लो, घर, बाहर, पूरा, अधूरा, है ना। एक और सब चाहिए, रात, दैट्स ऑल। ये वर्षा, कर्ज, मर्ज, तर्ज, है ना। अच्छा, कर्म, धर्म, हो गए ना। लो, अब ये चाहिए, तो त्रिभुज, ओ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ऐसे करना है। अच्छा, कृति, गृह, और क्या हो सकता है, कृति, गृह, अच्छा। पृष्ठ, वृक्ष, तृतीय, है ना, ये हो गया तृतीय। अब यहाँ पे हमें करना है, तो चलो प्रथम, प्रेम, क्रम, कार्यक्रम। देखो, इसमें दोनों का इस्तेमाल हो गया। अच्छा नहीं, ये तो कार्यक्रम, ठीक है। पात्र, 5 हो गए। ओके, आगे बढ़ें। नीचे दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। तो क्र, अच्छा, ड्रम, राष्ट्र, पर्व, प्रभाव, सम्राट, टक, क्रम, दूरदर्शन, कर दिया, है ना। नीचे दिए गए चित्रों के नीचे उनके वे नाम लिखिए जिसमें र के विभिन्न रूपों का उपयोग होता है ना। ये है 15, 15। अच्छा, चांद, तारे, तारे, पहाड़, रस्सी, मेरे ख्याल से इसमें पहाड़ के लिए ही है रा। हाँ, 2 तरह के रा होते हैं ना, रा और ये, इसे हम लोग छोटी रा बोलते हैं,
और इसे बड़ी र बोलते हैं ग्रामर की भाषा में। ओके, चलो ये भी सॉल्व हो गया। नीचे दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों के द्वारा पूरा कीजिए। ओके, कंचन अपनी कक्षा में क्या आई होगी? प्रथम आई होगी। गुड। राजा विजय सिंह अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। रवि और प्रकाश क्या देखने गए? ड्रामा देखने गए। गुड। सौरभ ने कोमल को दिया, उपहार दिया। ओके। दुख में हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण है। हो गया, ये भी कर लिया हम लोगों ने। गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों में री की मात्रा का उपयोग करना है। री की मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसे। ओके, सो गृह, नृत्य, वर्ण, क्रम, धर्म, विद्यार्थी, कृषि, री की मात्रा लग गई। राष्ट्र, संस्कृत, यहाँ पे री की मात्रा लग गई। तो री की मात्रा वाले शब्द ये हो गए। तीन, उसके बाद एक ये, इतने सारे शब्द हो गए। गुड। तो ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नीचे दिए गए शब्दों के र वर्ण में ऊ अथवा बड़ी ऊ, अच्छा, छोटी ऊ या बड़ी ऊ की मात्रा लगा करके दोबारा लिखना है। तो रुचि, रुमाल, है ना, अरुण, गुरु, जरूर, रुपया, करुणा, रूप। हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये समझने की बात है कि आधा र और ऊ मिल करके रू, छोटा वाला रू, है ना, और ये र और बड़ी ऊ की मात्रा मिलकर बड़ा सा रू, ये बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ दोहराएं सेक्शन में, वहाँ पे कुछ करने का है क्या, तो उसमें भी हेल्प करूँ। यस, तो यहाँ पे करना है स्र और त्र से बनने वाले शब्द। स्र और त्र से बनने वाले शब्द। ओके, एक तो मतलब ये श्री या श्रमिक, त्र त्रिमूर्ति, त्रिदेव, त्रिभुज। लो, हो गए ना सारे के सारे? नहीं, इसमें तो त्र का इस्तेमाल करना है। एक मिनट, तो यहाँ पर होगा नेत्र, पत्र, पात्र, क्षेत्र, है ना, श्रमिक, स्र से एक शब्द होता है श्रम, श्राप, श्रेष्ठ। हो गए, काफ़ी सारे शब्द लिख दिए मैंने।
हाँ, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके समान अर्थ वाले दो दो शब्द छांट करके लिखने हैं। तो लो भैया, वन, कानन, रात, निशा, रात्रि, रास्ता, पथ। एक्चुअली में ये साइनोनिम्स के लिए है ना, पर्यायवाची शब्द। पथ और कहाँ पे है, मार्ग। चंद्रमा को हम लोग शशि भी बोलते हैं, गुड, चांद भी बोलते हैं। वर्षा, वर्षा के लिए बारिश, है ना, और वृष्टि शब्द भी होता है। तो ये सारे के सारे हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 13, नीचे दिए गए शब्दों के सामने में उनका लिंग लिखिए। पत्ता, तो ये पुल्लिंग है। ओके, पर्वत, ये भी पुल्लिंग है। नदी, नदी स्त्रीलिंग है, नदी बहती है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, हवा भी बहती है, तो स्त्रीलिंग है ये। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, पहाड़ियाँ, पौधा, तो पौधे हो गया बहुवचन। तारे, ये भी बहुवचन हो गया, तारे चमकते हैं। यात्राएं, परीक्षाएं, आँखें, है ना, और यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु लगाना होता है। अब आगे है वृक्षों की महत्ता पर 2 स्लोगन लिखिए। तो पहला हो गया, वृक्ष हमारे मित्र हैं। दूसरा थोड़ा सा राइमिंग बना दूं, है ना। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। बन गया स्लोगन। ओके, तो मुझे लगता है कि अब इसके साथ ही आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो रहे हैं। तो ख़त्म हो गए, है ना। ओके, तो आखिर में एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और जल्दी ही मैं बाकी सारे सॉल्यूशंस भी लेकर के आऊँगा। मैं साइंस के सॉल्यूशन भी लाऊँगा, सोशल स्टडीज़ के भी सॉल्यूशन लाऊँगा और हिंदी तो है ही। ओके, फिर आगे देखते हैं, मौका मिलेगा तो मैथ्स भी।
सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।